किसी देश में एक राजा राज करते थे। वो अपने प्रजा से पूछे कि तुम लोग का भगवान हैं, तुम लोग मंदिर में जाते हो, पूजा कर, यदि तुम्हारे भगवान हैं तो क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछे, दूसरा क्वेश्चन वो पूछे, यदि तुम्हारे भगवान हैं तो कहाँ ज्योति फैलाते हैं, चाहे कुछ करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछे, यदि भगवान है तो तुम लोग को गरीब हो तो अमीर क्यों नहीं बना देते हैं। इस तरह से उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा और बोले राजा कि यदि तुम लोग जवाब नहीं देते हो इस क्वेश्चन को तो मैं सारा मंदिर शाम होते तक मैं तोड़वा दूंगा। इस पर प्रजा लोग तो जवाब दिए कि भगवान तो है ही, कण कण में भगवान है, लेकिन वह दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरह हवा चलती है पर मनुष्य को दिखाई नहीं देती, उसी तरह भगवान भी हैं और दिखाई नहीं देती हैं। और दूसरा ज़माना में वो भगवान तो है ही, तब ना हम लोग का पालन पोषण ये करते हैं, और बिना उनके हम लोग का पालन पोषण नहीं हो सकता है। और वो हमें प्रकाश भी दिखलाते हैं। इस तरह से वो लोग जवाब दे रहे थे, लेकिन राजा एक भी बात नहीं बोले, सब गलत है, सब गलत है कर। प्रजा इस पर मतलब काफ़ी रो रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे, सारा मंदिर तो तोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। एक प्रजा अपना रोते रोते घर गए। घर में उनकी बिटिया रानी पूछी कि क्या हुआ पापा, क्यों रो रहे हैं इतने, आप बताइए उस बात को, मैं जानूँ, हो सकता है मैं जवाब दे दूँ। तो बोले कि अरे सारे प्रजा तो जवाब नहीं दे सके, तुम क्या बेटा जवाब दोगी। फिर भी उस लड़की ने जीत करके पापा से पूछा। पापा ने सारे क्वेश्चन बताए तो वो बोली कि मैं तो जाती हूँ, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूँगी। इस तरह लड़की आई राजा के पास, सारे प्रजा भी बैठे हुए थे। लड़की पूछी कि मैं राजा आपके क्वेश्चन का तीनों का जवाब दे दूँगी। तो वो बोले कि अरे बड़े बड़े तो जवाब नहीं दिए, तुम क्या जवाब दोगी। वो बोली कि जवाब देंगे। तो बोले अच्छा तो ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब दो कि कण कण में भगवान हैं। वो बोली कि अच्छे, मुझे तो बहुत भूख लगी है राजा साहब, मुझे बस एक कटोरी में पात्र में दूध ला दीजिए, दूध ला दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी जवाब। तो एक कटोरी में दूध लाया गया। तो वो बोले, वो लड़की बोली देखिए राजा ये क्या है। तो राजा साहब बोले कि दूध है। लेकिन लड़की बोल रही थी कि आपको दूध नजर आ रहा है, मुझे दूध कहाँ नजर आ रहा है, मुझे तो उसमें मक्खन नजर आ रहा है। राजा साहब बोले कहाँ मक्खन है, तो दूध तो नजर आ रहा है। तो वो बोली कि देखिए इसको जैसे हाथ लगाइएगा फेंटिएगा तो मक्खन निकल जाएगा दूध से। उसी तरह हमारे भगवान कण कण में हैं, उनको दिल से पुकारिएगा तो वो आपके पास आ जाएंगे। वो दिखते नहीं हैं लेकिन दिल से पुकारने पर आ जाएंगे। इससे साबित होता है कि दूध में आपको मलाई तो नहीं दिख रहा था, सिर्फ दूध दिख रहा था, और उनको अच्छे से मथने पर ही मलाई आया है। उसी तरह भगवान को आराधना करने से भगवान सामने में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन का मतलब है कि आप एक दीप ले आइए, मैं दीप का से ही उसका जवाब दूंगी। दीप को जलाया गया और दीप जल उठा तो सब कोई बोला कि दीप क्या कर रहा है। तो राजा बोले कि दीप तो रोशन फैला रहा है, चारों तरफ रोशन फैल रहा था। वो लड़की बोली कि देखिए राजा साहब, जैसे दीप चारों तरफ रोशनी फैला रहे हैं, उसी तरह भगवान भी चारों तरफ रोशनी फैलाते हैं, सब देखते हैं, लेकिन वो दीप की तरह आपको जलाने पर ही दिखे। जैसे कि उनको जितना मान जान करिएगा, स्वागत करिएगा, भगवान आपको चारों तरफ रोशनी दिखलाएंगे, आपको मान जान करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन उनका यह था कि भगवान जो है यदि कण में है, सब कुछ में है, तो फिर भी तो नहीं दिखते हैं। तो लड़की जवाब दी कि समुद्र के पानी में नमक दिखाई नहीं देता है, लेकिन समुद्र का पानी थोड़ा अलग करके छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन में उसमें से नमक दिखाई देने लगता है। उसी तरह भगवान को भी दिल से पुकारिए, पूजा करिए तो भगवान नजर आने लगेगा। जैसे समुद्र में नमक नजर नहीं आता, उसी तरह भी नजर आने लगेंगे। यदि आप लोग को यह कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को सब्सक्राइब करने पर।